तो अगला एग्जांपल है हमारा, क्या बिजनेस है? बिजनेस ग्रोसरी बिजनेस। ग्रोसरी बिजनेस, बताओ भाई पहला क्या होगा? क्या करोगे पहला ट्रांजैक्शन? सबसे पहले तो पैसे चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो क्या बोलूं? लोन लोगे? क्या बोलते हो, खुद का पैसा लगाओगे? कैसे बिजनेस करना चाहोगे? खुद का लगाओगे, है ना? उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कितना रुपए लगाओगे? ग्रोसरी शॉप खोलना है आपको, देख के बताओ आप लोग। 2 लाख, ठीक है सर, 2 लाख, ठीक है 2 लाख। तो बताओ भाई 2 इवेंट होंगे इसमें। पहला कैश बिजनेस में आ रहा बेटा, है ना? अपने को उसके लिए, ओनर के लिए डिक्रीज हो रहा है, ठीक बोल रहे हो, लेकिन हमको बिजनेस में क्या हो रहा है वो देखना है। बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है ना, कैश, ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन हमको बिजनेस के एंगल से देखना है कैश। और दूसरा समान है, क्या होगा दूसरा इवेंट बताओ? लायबिलिटी बढ़ रहा है, इंटरनल लायबिलिटी, जिसको क्या बोलेंगे? कैपिटल आया है भाई बिजनेस में, ठीक है ना? बिजनेस में कैपिटल आया, लायबिलिटी है, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे प्यार से हम? इंटरनल लायबिलिटी। देंगे मालिक को पैसे, बाद में देंगे, है ना? जो भी व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगा रहा है। चलो बिजनेस में पैसा आ गया, अब क्या करोगे? शॉप ले ले, खरीद ले कि रेंट पे ले? रेंट पे ही ले। तो रेंट मुझे बताओ, आप महीने के पहले दे देते हो कि महीने के आखिरी में दोगे? यूज करके, 1 महीना यूज करने के अंत में दोगे या रेंट पहले से दे दोगे? 1 महीने के बाद दोगे आप, है ना? तो अभी तो सिर्फ रेंट का बातचीत करोगे, बोलो भैया हमको ये जगह चाहिए और इतना रेंट है, बातचीत करो। बातचीत का कोई एंट्री करोगे क्या? बातचीत का कोई रिकॉर्डिंग? इज इट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? क्या पैसे को लेन देन हुआ है? नहीं हुआ है ना? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या? एग्रीमेंट फॉर शॉप रेंट। Is it a financial transaction? No, it is not a financial transaction. Not a financial transaction. ठीक है? Therefore, no event. No event भाई, कोई इवेंट ही नहीं रहेगा इसके अंदर। एग्रीमेंट कर लिए शॉप का, बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या करोगे? गुड्स खरीदोगे, ठीक है। कैसे कर दो? कैश में कर दोगे, उधारी में कर दोगे? उधारी में कर दे, कैश में कर दे। चलो आधा कैश आधा उधारी कर लेते, ठीक है ना? तो परचेज ऑफ, क्या बोलो? स्टॉक बोल दो, स्टॉक बोल दो ना। परचेज ऑफ स्टॉक इन कैश, कितना? मान चलो कैश आपके पास कितना? 2 लाख का। 2 लाख में मान चलो आपने 1 लाख का स्टॉक खरीद लिया, और एंड इन क्रेडिट में भी आपने 80,000 का स्टॉक आपने खरीद लिया, ठीक? चलो तो बताओ भाई कैश डिक्रीज हो रहा है, ठीक बोल रहे हो। कैश डिक्रीज हो रहा है कितने रुपए से? 2 लाख में से 1 लाख। अभी जिस ट्रांजैक्शन में जितना पैसा जा रहा है वही बताएंगे अपन, है ना? 1 लाख से कैश डिक्रीज हो रहा है। और बताओ और क्या होगा? स्टॉक आ गया, चलो स्टॉक भी आ गया। स्टॉक कितने का आ गया? 1,80,000 1,80,000 का। और कुछ इवेंट हुआ क्या?
डेटर इंक्रीज होगा। लाइबिलिटी, डेटर नहीं, क्रेडिटर बोलेंगे, ठीक है, क्रेडिटर बोलेंगे। हमको जब पैसा देना है तो लाइबिलिटी है, उसको अपन क्रेडिटर बोलेंगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर बढ़ रहा है कितने से? 80,000। आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? स्टॉक बेचेंगे। बेचोगे। सेल ऑफ स्टॉक कैसे बेचोगे? उधारी में बेचोगे, कैश में बेचोगे? कैश में बेचोगे? कितनी है यार? हाँ? खरीदते समय उधारी ले रहे हो ना, बेचते समय उधारी नहीं दोगे। तो चुकाना भी तो है। किसको? उसको चुकाना है तो कैश चाहिए। लेकिन आप अगर उधारी नहीं दोगे आप सामान लेंगे भी नहीं कोई, है कि नहीं? थोड़ा सा उधारी में बेच लो यार, थोड़ा सा। सेल ऑफ स्टॉक इन क्रेडिट कितना? चलो 20,000 रुपया, ठीक है। एंड इन कैश, देखो ये पूरे एक महीने का समझो, ठीक है ना, पूरे एक डेली तो राशन दुकान वाला डेली सामान बेचता होगा, लेकिन मैं डेली रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे, मान के चलो एक महीने का बात है। और एक कैश में कितने का सामान बेच दिया, मान के चलो ये कितने का सामान बेच दिया? 50,000। अब यहाँ पे बोला बात करते हैं अपन, ध्यान से देखना। ये जो क्रेडिट में हम बेचे हैं 20,000, है ना, क्या इसमें हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा या सिर्फ जितने में खरीदे वही बेच रहे हैं? प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा। तो हाँ, मन है आपने यहाँ 20,000 का सामान खरीदा, वही 20,000 का सामान यहाँ पे आप बेच दे रहे हो, या फिर आप 20,000 का खरीद के कुछ एक्स्ट्रा में बेचोगे। क्या करोगे आप लोग? कुछ एक्स्ट्रा जोड़ के बेचोगे ना उसमें, तो अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करोगे। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। सेल ऑफ स्टॉक कॉस्टिंग, जिसका कॉस्ट जो है वो कितना था? 80,000, उसको हमने बेच दिया। सोल्ड फॉर कितना बेचोगे? 80,000 का सामान कितने बेचोगे? अपने मान से कुछ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1 लाख में बेच दोगे, 20,000 कमाओगे, मतलब 80,000 के सामान में आप 20,000 कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है? ये वाला ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? आ रहा है ना भैया? 80,000 का सामान हमने 1 लाख में बेच दिया, वो भी उधारी में बेचा, ठीक है ना। तो इवेंट बताओगे। कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश आपका इंक्रीज, बेटा क्रेडिट है, क्रेडिट, उधारी में बेच, कैश तो आ ही नहीं रहा है। तो डेटर इंक्रीज हो रहा है। डेटर, वेरी गुड, ठीक है। डेटर इंक्रीज हो रहा है। डेटर कितने से डेटर इंक्रीज होगा? कितने का बेचे हो? 1 लाख। 1 लाख ना, जितना हम उससे रिकवर करेंगे वो पैसा। और दूसरा इवेंट बताओ। स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक आपका कम हो रहा है, कितने से? 80,000। स्टॉक कितने से कम हो रहा है? 1 लाख में बेच रहे हैं तो 80,000 है स्टॉक। क्या बोलते हो? 80,000। क्या बोलते हो कृष्णा? देखो बेटा, आपके पास जो गुड्स सामान पड़ा हुआ है वो कितने का दाम का है? 80,000 का है। आप उसको बेच रहे हो 1 लाख में, तो जब आपके पास ये गुड्स जा रहा है तो 80,000 का ही जा रहा है, ठीक है ना। तो स्टॉक आपको कम कितने से हो रहा है? 80,000 से ही कम हो रहा है। और कुछ हो रहा है क्या? इवेंट, और कोई इवेंट हो रहा है इसमें? एक्सपेंस
बेनिफिट, हाँ उसको अपन एक्सपेंस नहीं, बेनिफिट ठीक बोल रहे हो, लेकिन हमारे लिए क्या है वो प्रॉफिट, क्या है हमारे लिए प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिजनेस सीख जा रहे हैं, बढ़िया है आप। दुकान में डाल देना कल दुकान है क्या इरादा ऐसा कुछ बिजनेस करने का है? बिजनेस करना है नहीं, करना ही है, समझो, नौकरी वोकरी नहीं करना है भाई। बिजनेस करो यार, बढ़िया, स्टार्टअप का जमाना है। चलो अब बताओ क्या करोगे? सामान आपने खरीद लिया, सामान आपने बेच दिया, प्रॉफिट भी कमाया आपने। अब बताओ, एक महीना कंप्लीट हो गया, अब बताओ एक महीना कंप्लीट होने में क्या क्या आपको करना पड़ेगा? स्टॉक बढ़ाएंगे, चलो ठीक है, और रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो लेबर है उसको पेमेंट तो लोगों को पटा देते हैं, आप दे देते हैं, रेंट कर लेते हैं, रेंट पेमेंट ऑफ रेंट। रेंट कितना था अपना, बात हुआ था क्या? नहीं, बात नहीं हुआ था, कितना बता दो, चलो अभी बता दो। 5,000 ही रेंट देंगे, ठीक है चलो 5,000 का रेंट दे देंगे। बताओ इवेंट बताओ, दो चीजें, दो घटनाएं क्या क्या है इसमें? कैश आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, पैसा दे रहे हो, है ना, पैसा दे रहे हो। और दूसरा चीज रेंट आपका क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है। और क्या बोले आप? लेबर पेमेंट भी कर लेते, चलो यार सैलरी दे देते हैं उनको। एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरीज, हाँ कितना, क्या सैलरी कितना दोगे? 10,000। ठीक है 6,000 दे दो यार, बहुत है 6,000, 6,000 बहुत है। अब 20,000 खुद तो कमाए हो एक महीने में, है कि नहीं? अगर 10,000 दे दोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बताओ क्या क्या? कैश डिक्रीज हो रहा है, और दूसरा एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पे नया चीज डालता हूँ, ठीक है। एक महीना कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन अपने यहाँ तक समझ में आ रहे हैं? वो पेमेंट ऑफ सैलरीज या पेमेंट ऑफ लेबर एक ही मतलब है, पेमेंट ऑफ लेबर नहीं, पेमेंट टू लेबर होगा ना, लेबर को दे रहे हो, सैलरी दोगे, है ना, पेमेंट ऑफ सैलरीज ही बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब हो सकता है कि आपके शॉप में जो सामान रखे हुए हैं, है ना, कुछ मान के चलो जो भी ग्रोसरी शॉप था आपका, है ना, तो ग्रोसरी शॉप में क्या एक्सपायर नहीं, आपके पास कुछ सामान है जो ओनर खुद घर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकता है? उसको भी चाहिए यार घर में, वो भी तो जी खा रहा है, तो क्या कर रहा है, कुछ गुड्स जो है वो घर ले जा रहा है ना, तो वो कर लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं क्या, विथड्रॉवल बोल सकते हैं अपन इसको, है ना, विड्रॉवल ऑफ स्टॉक बाय ओनर। कितने रुपए का? कॉस्टिंग 10,000, घर ले जाना। बताओ इवेंट बताओ। स्टॉक डिक्रीज, स्टॉक तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। और लायबिलिटी आप बताओ, आपका शॉप है, मनी देगा क्या हो, नहीं किसको देगा? सामान के लिए तो खुद ही पैसा लगाया, तो एक्सपेंस, लायबिलिटी डिक्रीज। जो बिजनेस सबसे स्टार्टिंग में जो लायबिलिटी बना था, कैपिटल बना था, वो कैपिटल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो उसको प्यार से, उसका एक निकनेम है, उसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग बढ़ रहा है इसका मतलब, ठीक है ना।
कम हो रहा है। ठीक है ना? हाँ, ग्रोसरी का शॉप है भाई, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही, चूहे वगैरह ये सब चीजें जो भी है कि नहीं, थोड़ा सा नुकसान तो होगा ही। तो क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट बोल सकते हैं। लेबर जो भी आते हैं थोड़ा सा घर ले चले गए, है ना, रोज मुट्ठी भर के क्या बोलते हैं उसको, चावल, और जैसे नहीं तो चना हो गया ऐसा जेब में डाल के घर जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो चोरी है वो हो सकता है, मान के चलो 1000 रुपए का महीने भर में चोरी हो गया। तो बताओ भाई, इवेंट बताओ। स्टॉक, ठीक है, गुड, स्टॉक आपका कम हो रहा है, और लॉस ही है ना, एक्सपेंस तो है नहीं, हमारे को कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा है, तो लॉस, लॉस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है। जैसे आपने प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया वैसे आप लॉस को भी रिकॉर्ड करोगे भाई। हाँ भाई, लॉस हो रहा है बिल्कुल। तो लॉस को देख के ओनर को पता नहीं चलेगा। हाँ, ओनर यहाँ पे घबरा जाएगा ना, अरे बाप रे ये तो अच्छा नुकसान हो गया, इसीलिए तो अकाउंटिंग कर रहा है ना ओनर, ताकि उसको पता चले, है ना, कि क्या क्या हो रहा है, क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? और बताओ, और क्या करोगे भाई ग्रोसरी शॉप में, और क्या होगा? अब तो ओनर को पता चलेगा कि चोरी वाला सीसीटीवी कैमरा लगाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, चलो ठीक है, चलो सीसीटीवी कैमरा खरीद लेते हैं। चलो सीसीटीवी कैमरा, परचेज ऑफ सीसीटीवी कैमरा